गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी क्लास 7 में पार्ट 19 जल पढ़ाता हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जल की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें पढ़ेंगे जल का संघटन। बच्चों, प्राचीन समय में ऐसे माना जाता था कि संसार के सभी पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्वों से मिलकर बने हैं। इन्हें पंच तत्व माना गया है। मानव शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है और वायु और मृत्यु के पश्चात ये 5 तत्व अलग अलग हो जाते हैं। समय बीतने पर वैज्ञानिकों ने बताया कि जल एक तत्व नहीं है, बल्कि जल एक यौगिक है। जल को याद रखना, जल क्या है? एक यौगिक है, तत्व नहीं है। जल यौगिक है तो किस किस से मिलने से बना है? बच्चों, जल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। H हाइड्रोजन के लिए है, O ऑक्सीजन के लिए है। और जल का जो एक अणु होता है, जल का एक अणु सूत्र होता है H2O। ये अणु है जल का। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो इस प्रकार जल का सूत्र याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अब आता है जल के भौतिक और रासायनिक गुण। देखो बच्चों, जल रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। गुण पढ़ते हैं जल के। जल क्या है? रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं है। गंधहीन, उसमें कोई स्मेल नहीं आती। और स्वादहीन, उसका कोई स्वाद भी नहीं है, टेस्टलेस है। ठीक है। इसके बाद इसका क्वथनांक। क्वथनांक मतलब जिसपे ये उबलता है। जल जिस ताप पर उबलेगा उसे क्वथनांक कहते हैं। वह है 100 डिग्री सेल्सियस। और जो हिमांक है, जिसमें ये बर्फ में बदल जाता है, वह है 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पर ये उबलता है और जिस पर जमता है उसे हिमांक कहते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जिनके कारण जल का हमें स्वाद विशेष पता चलता है। विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण ही कुछ हानिकारक और कुछ लाभप्रद होते हैं। ये जो लवण घुले हैं, कुछ तो हमारे लिए अच्छे हैं तो कुछ हमारे लिए बेकार है। जाड़े के दिनों में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि किसी झील या नदी का पानी जमकर बर्फ हो गया, जिसके ऊपर हम पैदल चल सकते हैं। सोचिए, पानी जम जाने पर उन मछलियों या जल जीवों का क्या होता होगा जो जल के अंदर रहते हैं। जब बर्फ बन गई तो अंदर के जीव मर जाएंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता। जो तालाब या झील होती है, उनकी सिर्फ ऊपरी परत ही बर्फ में बदलती है। नीचे जो भाग होता है वो जल ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो जल का घनत्व है वो बर्फ से ज्यादा है। यानी बर्फ हल्की है जल से, वो तैरकर ऊपर आ जाती है और फिर नीचे वाले पानी को बर्फ में बदलने नहीं देती। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि बर्फ हमेशा पानी पर तैरती है। आप बर्फ का टुकड़ा गिलास में पानी में डालेंगे तो वो इस प्रकार तैरेगा, कुछ बाहर और कुछ अंदर। तो इससे पता लगता है कि जल जो है वो भारी है और बर्फ जो है वो हल्की है। तो बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम है। जल का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से जो जलीय जीव जंतु हैं वो बच जाते हैं। जैसे तालाब है कोई, उसमें पानी है तो सिर्फ इसकी ऊपरी परत ही बर्फ से जम जाती है। अंदर जो जीव होते हैं वो उसमें पानी में जीवित रह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना बच्चों। अब आता है जल की धातुओं से क्रिया। अगला टॉपिक है जल की धातुओं से क्रिया।
क्या होगा जब धातु जल से क्रिया करेंगी? तो बच्चों वैसे तो जल उदासीन है, किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जल वैसे तो उदासीन है, परंतु जो बहुत क्रियाशील धातु है जैसे सोडियम है, ये सोडियम का प्रतीक है Na। सोडियम का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो Na है। जब ये जल से क्रिया करेगा H2O से, तो बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जल है H2O, सोडियम ने जल से क्रिया की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बनी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जब किसी क्रियाशील धातु की, क्रियाशील धातु है सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जब किसी क्रियाशील धातु की जल से क्रिया करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार, ये एक क्षार है बच्चों, अम्ल और क्षार आपने सुने होंगे, तो एक क्षार है और हाइड्रोजन गैस देता है। बच्चों जल एक बहुत अच्छा विलायक है। विलायक मतलब जिसमें चीजें घुल जाती हैं। जल में नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, बहुत सारे लवण घुल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जल एक अच्छा विलायक है, इसमें लगभग सभी चीजें घुल जाती हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात और भी मैं समझाता हूं आपको कि जब जल ठंडा होता है तो उसमें चीजें कम घुलती हैं, और जब जल गर्म होता है तो उसमें चीजें ज्यादा घुल जाती हैं। या आप घर पे करके देख सकते हैं कि बर्फ का ठंडा पानी है तो उसमें चीनी कम घुलेगी, लेकिन अगर उबलता हुआ पानी है तो उसमें चीनी बहुत ज़्यादा घुलती है। तो ताप और विलायक की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो पदार्थ अधिक घुलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा विलायक भी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा।